हरे कृष्णा। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत रखने का बहुत महत्व है। सभी वैष्णव इस एकादशी तिथि का कठोर पालन करते हैं। साल में 24 एकादशी तिथियां आती है, परंतु जब अधिक मास आता है तब साल में 26 एकादशी तिथियां आती है। इस एकादशी का व्रत का चलन कैसे हुआ, उसी एकादशी माता के प्राकट्य की यह कथा है। जब आसुरी शक्तियों का आतंक चरम सीमाओं को लांघ जाता है तो देवताओं का एकमात्र आश्रय स्थान होते हैं भगवान श्री हरि। ऐसा ही कुछ हुआ था सतयुग के समय में, और इस इतिहास का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, आपने मेरे भ्राता युधिष्ठिर को वर्ष की सभी एकादशियों का महत्व तो बता दिया, और आप खुद ही कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो पुण्य फल मिलता है उसकी तुलना भी एकादशी से अर्जित फल से नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा संशय यह है कि एकादशी तिथि इतनी महत्वपूर्ण और आपको प्रिय कैसे बनी? क्या रहस्य है इसके पीछे? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के प्रकाश को बिखेरते हुए उत्तर दिया, हे धनुर्धर, इसके पीछे रहस्य तो है, लेकिन वो मैं कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। सुनो। ये सतयुग के समय की बात है, जब मूर नाम के दैत्य ने अपनी अर्जित शक्तियों से संपूर्ण पृथ्वी को वश में कर लिया था। तो उसकी नज़र पड़ी स्वर्गलोक और देवताओं पर। बस फिर क्या था, उस भयंकर दैत्य ने अपने बाहुबल और क्रोध से इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब घबराए हुए देवतागण कहाँ जाए, तो वे चल पड़े कैलाश की ओर। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु हमारी रक्षा करें, इस दैत्य के अत्याचारों से बचाए। उनकी आर्तवाणी सुनकर शिवजी तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए। शिवजी ने कहा, घबराइए मत, इस समय आपको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए और वहीं आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फिर बस ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवतागण पहुंच गए क्षीर सागर, जहां दूध के सागर की लहरों पर शेषनाग की शैया पर श्री हरि विराजमान थे। देवताओं ने पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं अर्पित करके भगवान को प्रसन्न किया और अपने आने का प्रयोजन बताया कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ है, जानते ही है ब्रह्मवंश में उत्पन्न एक अत्यंत भयंकर दैत्य नाड़ी जंघा ने सभी देवताओं को संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी, और अब उसी का पुत्र मूर दैत्य उत्पन्न हुआ है, जिसने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने स्वर्ग से हमें निष्कासित कर दिया है, और अब वह आसुरी शक्ति स्वर्ग पर राज कर रही है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। प्रभु देवताओं की बात सुनकर श्री हरि को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि वे मूर दैत्य की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें, और वे स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। बस फिर क्या था, भगवान की आज्ञानुसार सभी देवताओं ने मूर दैत्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने देखा सभी देवता आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उन्होंने भीषण गर्जना प्रारंभ कर दी। इस भयंकर गर्जना से सभी देवता इधर उधर चले गए, लेकिन पीछे से भगवान श्री नारायण आए। उन्होंने सभी दैत्यों का उसी क्षण संहार किया। तभी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मूर दैत्य स्वयं आ गया। दोनों के बीच देवताओं के 1000 वर्ष युद्ध हुआ। ना तो कोई हारा, ना ही कोई जीता, लेकिन बस इस दैत्य का अंत समय आ चुका था, क्योंकि भगवान एक दिव्य लीला करने जा रहे थे। अचानक भगवान युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और पहुंच गए बद्रिकाश्रम। वहां जाकर वे हिमवती गुफा में योग निद्रा में चले गए। अब मूर दैत्य भगवान को इतना आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। उसने भी पीछे पीछे गुफा में प्रवेश किया और योग निद्रा में स्थित श्री हरि पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी क्षण बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक तेजस्वी प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया, और वहीं से प्रकट हुई एक दैदीप्यमान कन्या,
जिसने मूर दैत्य के साथ भीषण युद्ध किया। पहले उसे निशस्त्र बना दिया और फिर उसका गला काट के उसका संहार किया। जब भगवान श्रीहरि ने इस कन्या को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में वो कन्या बोली, हे परम पालक श्रीहरि, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे, आपकी आराधना करे, अनेक अनेक जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर सकूं। आपकी कृपा से उस व्यक्ति को हर सुख समृद्धि प्राप्त हो और जीवन के अंत में वह आपके धाम आए। भगवान इस कन्या की इच्छा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे बोले, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई है, इसीलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन निष्ठापूर्वक व्रत पालन करेगा, उपवास करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और अंत में उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो इस प्रकार एकादशी तिथि उत्पन्न हुई और जो भी व्यक्ति इस दिन एकादशी व्रत का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के साथ साथ अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करता हूँ, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, तुलसी देवी को जल और दीप अर्पण करना चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत पालन की विधि के बारे में। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करिए। तुलसी देवी को 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप हो सके तो इस दिन संभव है तो संपूर्ण उपवास का पालन करें या फलाहार भी ले सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का अन्न युक्त भोजन कदापि न लें, जैसे गेहूँ, चावल, दाल से बना भोजन। दिन में भगवान की कथाओं का श्रवण करें या चिंतन करें, भगवत गीता या भागवतम का अध्ययन करें, संध्या के समय घर के मंदिर में कीर्तन करें, तुलसी देवी को दीप अर्पण करें, भगवान को दीप अर्पण करें। अगले दिन प्रातः द्वादशी तिथि में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान के दर्शन या मंगला आरती करें। फिर पारण के समय 6:58 से 10:09 के बीच में ही एकादशी का पारण करें। पारण करने के लिए भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएं, उन्हें अर्पित करें, उसके बाद खुद ग्रहण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। अपनी क्षमता अनुसार दान दें। ये थी एकादशी मैया की प्राकट्य की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।